समाचार विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक लोकल समाचार के विषय में बात करेंगे, जो कि बड़ा ही मुझे ताज्जुब जैसा महसूस हुआ कि ये सूचना कैसी है कि बोले इस सहरसा क्षेत्र में बोले सिविल सर्जन सदर अस्पताल की नहीं सुधरेगी व्यवस्था, छोड़ देंगे नौकरी। और ऐसा क्यों होता है, ये है सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुल कुमार। उसी के विषय में अस्पताल प्रबंधक व डॉक्टर ठीक से काम नहीं करते हैं, इसलिए सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, यह चश्मा जरा सा ले लेते हैं। सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर मुकुल कुमार ने कहा कि यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, इससे बेहतर है कि वे खुद नौकरी छोड़ दें। अस्पताल प्रबंधन से त्रस्त सीएस ने यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए कहा कि यह सदर अस्पताल बर्बाद हो चुका है, जो कभी नहीं सुधरेगा। जो स्थिति यहाँ की है, उससे लगता है यहाँ का प्रबंधन किसी काम का नहीं है, अस्पताल प्रबंधक भी किसी काम के नहीं है, डॉक्टर ठीक से काम नहीं करते हैं, किसी भी समय ड्यूटी छोड़कर चले जाते हैं। किसको क्या बोलें, अस्पताल प्रबंधन में हेल्थ मैनेजर और डीएस भी हैं, वह कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अकेले हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अस्पताल प्रबंधक से जाकर पूछिए कि वह क्या कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के कारण अस्पताल ठीक से नहीं चल पा रहा है। यहाँ कुछ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं और हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। यह अस्पताल और यहाँ की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इसे सुधारने के लिए भगवान को उठाकर नहीं ला सकते हैं, इसीलिए अब हम सक्षम नहीं हैं किसी से कुछ कहने के लिए। अब नौकरी छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं, मुझे नौकरी से विरमित करवा दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। अब ये हैं डॉक्टर मुकुल कुमार। अब सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है। तो दरअसल क्या है कि आप बहुत अति यदि ईमानदार बनना चाहेंगे तो आप वह भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप समाज से ही आते हैं। दूसरा है कि दूसरे जो लोग हैं आपको कॉपरेट क्यों नहीं करते हैं, इसकी भी कुछ वजह तो होगी। वजह यह होगी कि मान लीजिए कि आप कहते हैं कि उस अस्पताल की या कहीं की भी स्थिति सुधर नहीं सकती, ऐसा होता नहीं है। दरअसल क्या है कि सामंजस्य की कमी होती है कहीं पर भी। दूसरा है कि कुछ लोग वैसे भी जो बहुत अति स्वयं को ईमानदार दिखाना चाहते हैं उस भ्रष्ट समाज में, जहाँ पर कि ये अस्पताल जैसे है, तो अस्पताल में बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के काम होते हैं, जैसे कि दवाइयों का, डॉक्टरों का। डॉक्टर अपने कर्म पर पर्दा डालना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने सर्जरी किया, सर्जरी नहीं करना चाहते हैं, सर्जरी पर पैसा लेते हैं। दवा देने में भी कुछ ना कुछ घोटाला होता है। अब कोविड का भी समय है, कोविड का भी बिल्डिंग बनते रहता है, वहाँ पर कुछ विकास के भी कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट जो है, अभी हाल फिलहाल में मैं उसी अस्पताल में गया था, तो मैं एक घटना बताता हूँ। मैं वहाँ पर जो पहली जो बिल्डिंग थी वहाँ पर मैं खड़ा था, 2-4 लोग वहाँ पर खड़ा थे। उन्हें पता नहीं था कि यह जो है यह शिफ्ट किसी दूसरे बिल्डिंग में हो गया है। वहाँ पर ओपीडी की जांच होती थी। मैं बहुत दिन से गया नहीं था, तो वहाँ पर मैं गया अपने आँख को चेकअप करवाने के लिए। तो वहाँ पर गया तो बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। जब 9:30 की स्थिति आ गई, हम कहे कोई आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तब बाहर में जाकर पता किया तो पता चला कि वह बिल्डिंग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। अब फिर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि पंगतबद्ध लोग हैं, मारामारी चल रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई वृद्ध का जो लाइन है उसमें घुस जा रहा है, उधर से स्लिप बना रहा है, उधर से स्लिप बना रहा है, और बहुत सारे भीड़ वहाँ पर लगा के बैठे हुए हैं और वहाँ पर मारामारी की स्थिति है, सभी उलझ रहे हैं। वह प्रिस्क्रिप्शन जो है काट कर दे नहीं रहा है, इससे भी वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। तो यह स्थिति वहाँ पर है। वही वहाँ पर यदि वह बिल्डिंग बनी हुई थी तो मैनेजमेंट ग्रुप के लोग वहाँ पर लिखकर यदि छोड़ देते कि यह दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है, वहाँ पर एपीडी का
ओपीडी का चेकअप होता है तो लोग वहाँ पर चले जाते, लेकिन वहाँ पर 20-25 लोग वहीं पर खड़ा थे। वह 7 बजे से किसी गांव से आए थे, कहीं से आए थे, तो वहाँ पर भी वही स्थिति। उसके बाद मैं अफरा तफरी में जा कर के प्रिस्क्रिप्शन लिया, क्योंकि मैं कभी भी नियम को तोड़ता नहीं हूँ, उसी नियम से जाता हूँ जिस नियम से हर एक को जाना है। तो उससे मैं गया और जा कर के फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया अपनी समस्या, लेकिन डॉक्टर भी समझने के लिए तैयार नहीं थे और डॉक्टर को पूरी जानकारी का भी अभाव था। तो मैं वहाँ से किसी तरह से आ गया, जो दवा मिली वह लेकर के मैं चला आया। अफरा तफरी का माहौल था। यह जो स्थिति है वहाँ पर है। कुछ जो पेशेंट आए वहाँ पर कहा कि सीधे डॉक्टर कहते हैं कि आप हमारे क्लिनिक पर आ जाइए। यह है सहरसा की व्यवस्था। तो सहरसा में क्या है, जो क्लिनिक पर भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर पैसे के लिए मारामारी होती रहती है, वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, डॉक्टर ठीक से देखता नहीं है और वह कमाई के चक्कर में रहता है कि कोई पैथोलॉजी के चक्कर में है कि पैथोलॉजी को भेजता है, वहाँ से जो कमीशन मिलेगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जांच लिख दिया जाता है। अब वहाँ पर आप आ जाके 2000-3000 दे आते हैं पैथोलॉजी में, वहाँ पर आपकी जांच होती है, उससे उनको 30% के आसपास कमीशन जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कमीशन के चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे खेल जो गड़बड़ाते रहे। अब मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट इनको कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब आखिर जो है मैनेजमेंट और सामंजस्य, मैनेजमेंट के साथ सामंजस्य बिठाने में वह है, क्योंकि क्या है, भ्रष्टाचार आप रोक नहीं सकते हैं, जो भी होगा वहाँ पर होगा। तो आपको उनके साथ मिल बैठ करके काम करना होगा। आप यह कहेंगे कि व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती है और यह अस्पताल ही नहीं सुधरेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको मोटिवेशन, एक गुरु चाहिए जिसके माध्यम से आपको मोटिवेट किया जाए, आप उनमें सामंजस्य बिठा पाएँ। चाहे आप नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों या ओपीडी के स्टाफ हों या आईसीयू के स्टाफ हों या मैनेजमेंट के स्टाफ हों, उनके साथ आपको कोरिलेट करना होगा, स्वयं को जोड़ना होगा। जोड़ करके वहाँ की व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार जो पनप रहा है उसे आप एक साथ समाप्त नहीं कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप मान लीजिए बहुत ईमानदार हैं तो दूसरे उसमें ईमानदार नहीं होंगे। ईमानदार लोग हर जगह पर हैं, लेकिन उन्हें आपको तलाशना होगा और उन लोगों से आपको कार्य लेना होगा। मैनेजमेंट की व्यवस्था की गई है जिससे कि अस्पताल सुचारू रूप से चल पाए, लेकिन कहीं पर यदि मैनेजमेंट ही सही से काम नहीं करेगा तो वहाँ पर परेशानी होगी। मैनेजमेंट की यह समस्या थी जो कि आपको हमने बताया, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में यदि शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ पर जरूर एक नोटिस बोर्ड टांग देना चाहिए था, जो न वहाँ पर नहीं था। और बहुत बड़ी बड़ी केवल बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता है, कार्य में भी वह जो शिथिलता है उसे दूर करना होता है। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मुकुल कुमार, उन्हें चाहिए कि वे सामंजस्य बिठाएं, यह नहीं कहें कि व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और उन्हें नौकरी छोड़कर जाना पड़ेगा। तो नौकरी आप किस वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरी में तो लोग आना चाहते हैं और यह आपका अंतिम समय होगा जिसमें कि आपको सिविल सर्जन बनाया गया है। तो आपको अच्छी तरह से कार्य करना चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए किसी भी अस्पताल को इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग भी आते हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल्स माइंडेड लोग रहते हैं, कुछ पत्रकार बंधु भी रहते हैं, वह भी डरा धमका करके काम करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं कि नहीं ये दवा नहीं है तो आपने लिखा क्यों, आप यहाँ पर जो दवा है वही दवा दीजिए, ये सब भी वहाँ पर चलते रहता है। एक बार मैं था पंक्ति में खड़ा तो कोई डॉक्टर को डांट रहा था कि आपने ये दवा क्यों दी बाहर से हमको लेने की, जब आपके पास है। कहा कि इस दवा की आपको आवश्यकता है जिससे आप ठीक होंगे, हमारे यहाँ जो औषधि का जो लिस्ट आता है उसमें यह नहीं था जो कि आपको आवश्यक है जिससे आपकी तबीयत ठीक होगी। वैसे भी वहाँ पर दवाइयाँ सही से लिखी नहीं जाती है, आप पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकते हैं उनके क्लिनिक पर, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक होगा नहीं। तो यही सब व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने बहुत सुधारने का प्रयास किया है और नीतीश बाबू ने भी सुधारने का प्रयास किया है, स्वास्थ्य जो तेजस्वी यादव ने भी सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन व्यवस्था सुधर नहीं रही है। तो उसके लिए ना तो मुकुल कुमार कुछ कर सकते हैं, ना वह मैनेजर कुछ कर सकते हैं। उन लोगों में आपस में सामंजस्य बिठा करके चलना होगा, यह मुकुल कुमार को स्वयं करना होगा। तो यह बड़ा चिंताजनक खबर थी, इसीलिए हमने आपको यह बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार विश्लेषण पर आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। नमस्कार।